हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम जो कि आपके लिए एमपी एग्ज़ाम 2022 के लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। यदि आप एग्ज़ाम दे करके आ चुके हैं तो हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड करने में भी मदद कर सकते हैं, और यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन वीडियोस को देख करके जाएंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में इस पैटर्न पर रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए, मेरा आप सभी के लिए एक सजेशन रहेगा कि यदि आप हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे तो बाकी सभी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो पाएगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका रेशो से है। देखिए, a/3 = v/5 = c/7। तो a + b + c/v का मान है। देखिए, जब भी इस तरह से रेशो में आपको दिया रहे कि कोई भी वैल्यू है रेशो में एक वेरिएबल के साथ साथ, तब आपको इजीली उस वेरिएबल के इक्वल या तो एक वैल्यू k आप ले सकते हैं या फिर उसे डायरेक्ट आप इक्वल रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर डायरेक्ट में बता सकती हूँ, आपको 3k लिख दूंगी। एक हमने इन सभी के इक्वल एक वेरिएबल लिया है k, फिर देन b = हम 5k लेंगे एंड c = होगा आपका 7k, और इन सभी वैल्यूज़ को आप a + b + c की जगह पर पुट कर दें, रख दें। तो a = मैं रखने वाली हूँ यहाँ 3k + 5k + 7k अपॉन b की जो वैल्यू है आपकी 5k। अब यहाँ से आप डायरेक्ट, ये आपका हुआ 15k अपॉन 5k, k से k कैंसिल एंड 5 3 = 15। तो आपका जो भी इक्वेशन थी उसकी वैल्यूज़ आपको क्या मिली? 3, तो जो कि है आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह से यदि कोई क्वेश्चन आपका रेशो में दिया रहे तो आप कोई भी एक कॉन्स्टेंट लेकर के और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7429 के अभाज्य गुणनखंड है। देखिए, 7429 के अभाज्य गुणनखंड बताना है। अब अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या है? जिनसे ये नंबर डिवाइड हो। पहली बात तो गुणनखंड तो वही बात हुआ कि इन सभी में से जिस नंबर से ये 7429 डिवाइड होगा। और सेकंड थिंग ये कि अभाज्य मतलब वे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर सेल्फ डिवाइड होंगे। तो इस तरह से सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 7429 जो है किस किस से डिवाइड होता है। हम ऑप्शन से ही चेक करते हुए चलेंगे। यदि आप 13 की बात करें तो देखिए, 13 का टेबल आप 13 के टेबल में डिवाइड करके देख सकते हैं 7429 को। 13 से कितने टाइम में होगा ये डिवाइड? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर शेषफल बच गया है, मतलब ये 13 से डिवाइड तो होगा नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर 13 है वो आप ऑप्शन कैंसिल कर दें। देखिए, ए में भी था, बी में भी है, सी में भी है। अब आपके पास 17, 19 और 23 बचा, तो हमारा जो आंसर होगा 17, 19 और 23। और आप इन क्वेश्चन में देखिए, मैंने 13 ही क्यों लिया? क्योंकि सभी ऑप्शन में मुझे 13 नज़र आ रहा था। तो मैंने इसे चेक कर लिया कि यदि ये पॉसिबल है डिवाइड, तो क्या मैं इन ऑप्शन के थ्रू जल्द से सॉल्व कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इजीली इसे सॉल्व कर लिया। बाकी आप डायरेक्ट भी आंसर देख सकते थे। 17 से मल्टीप्लाई करके, 19 से, 23 से डिवाइड करके आपका गुणनखंड आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3⁻65, 6⁻59 एंड 7⁻71 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए, यूनिट डिजिट से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट का जो मेथड होता है वो यदि आपको पता होगा तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि जो हमारा चैनल है ऑनलाइन स्टडी विद डीके, यहाँ पर मैंने यूनिट डिजिट मेथड के लेक्चर भी पहले ही दे चुकी हूँ, डिलीवर कर चुकी हूँ। तो आप वहाँ से लिंक पर जा कर के प्लेलिस्ट में मैथ्स की देख सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस को सीख सकते हैं। चलिए, हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले है 3⁻65, 6⁻59 एंड 7⁻71। तो मैंने आपको बताया है कि 65 जो है
या 59 जो है और 71 जो है, इन सभी को आप 4 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए आप जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 1 टाइम, यहाँ पर 25 हुआ, 4 से 6 टाइम और आपका ये 1, तो आपकी यहाँ पर 3 की जो पावर रह गई वो हुआ आपका 1। ठीक, फिर आप एज इट इज़ इसे चेक करेंगे, तब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपका यहाँ पर लेफ्ट होगा 3। तो 6 की जो पावर है आपकी क्या रह जाएगी, 3। एज इट इज़ आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपका जो लेफ्ट होगा वो होगा 3। तो आप 7 की पावर 3। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर आए वो उसकी आप पावर में ले लीजिए। अब आपको इकाई का अंक निकालना है, तो देखिए हमने सबसे पहले तो 3 का तो 3 ही होगा। अब 6 का 6 आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर ले आपका आंसर हमेशा 6 ही रहता है। फिर है आपका 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो देखिए ये हुआ 49, फिर 7 से तो आपका हुआ 3, तो आप 3 3 जा 9 और 9 6 जा 54, तो आपका यहाँ पर जो इकाई का अंक हुआ वो क्या हुआ, 4, तो जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो आपको यदि यूनिट डिजिट की मेथड यहाँ पर समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के लिंक देख करके और इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, 6 रुपये के अधिकतम 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ 6 जो है रुपए दिए हैं, तो सबसे पहले आपको सिक्कों में कन्वर्ट करना है, पैसों में कन्वर्ट करना है। तो 6 रुपये जो हैं वो कितने पैसे के बराबर होंगे, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 600 पैसे होंगे कितने में, 6 रुपये में। अब आगे आ रही है 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो टोटल जो राशि है, कुल राशि कितनी है आपकी 600 पैसे, और इसमें आप किससे डिवाइड लगा देंगे, जो भी आपके सिक्के का मूल्य है। तो सिक्के का मूल्य कितना है, 25 पैसे। तो देखिए हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 600 और अपॉन में आपका 25, तो 25 से आपका ये कैंसिल कितने टाइम होगा, 24 सिक्के। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ यहाँ से, 24 सिक्के। इस क्वेश्चन को आप और अच्छे से देख सकते हैं कि हम किस तरह से इसे सॉल्व कर रहे हैं। 6 रुपये को सबसे पहले हमने पैसों में कन्वर्ट करा, फिर हमने 25 पैसे से डिवाइड लगाया, तो आपके हुए 24 सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के पास 5 रुपये के 6 नोट है। 5 रुपये के 6 नोट है, 10 रुपये के 3 नोट है, 50 रुपये के 5 नोट है, तो राम के पास कुल राशि है। तो यहाँ पर देखेंगे, आप सभी को अलग अलग लिख लें। 5 रुपये के कितने हैं यहाँ पर, 6 नोट, तो टोटल रुपये कितने हुए, 5 छक्का 30। फिर है 10 रुपये के कितने नोट हैं, 3 नोट, तो मतलब 10 और गुणित 3 मतलब कितने हुआ, 30। फिर है 50 रुपये के कितने नोट है, 5 नोट, तो 50 गुणे 5 मतलब कितने हुए, 250। तो राम के पास कुल राशि क्या हुई, तो सभी को आप जोड़ दें डायरेक्ट, 30 और 30 तो 60 हो गया, और 250 और 60 आपका हो गया 310 रुपये। तो इस तरह से रुपए के जो क्वेश्चन आएंगे बहुत ही बेसिक और इजी होंगे, तो जिन्हें आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या में अंतर। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी हो गई 999, ये आपकी हो गई बड़ी संख्या। फिर आप छोटी संख्या की बात करें, छोटी संख्या तो 1000, ये आपकी हो गई छोटी संख्या। अब इन दोनों में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है, तो ये आपका 999 और ये 8, तो आपका 8999 ये आपका यहाँ पर अंतर होगा। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या का आपका ये डिफरेंस रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्राकृत संख्या 43836 में दोनों 3 के स्थानीय मानों का योग है। दोनों 3 के स्थानीय मानों का आपको योग बताना है इस संख्या में। तो सबसे पहले तो स्थानीय मान क्या होते हैं, किस तरह से निकाले जाते हैं, मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट में क्लियर करने वाली हूँ। देखिए आपका है 438
6। स्थान मतलब आपका ये किस जगह पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, किस जगह पर है, ये इसका स्थानीय मान होता है। तो दोनों 3 की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला 3 जो है कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। तो इसके लिए आपका स्थानीय मान क्या होगा, 10 गुणे में, क्योंकि ये दूसरी जगह पर है। तो पहली जगह पर होता तो आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी जगह पर तो आपका 1 0। फिर इस 3 के स्थानीय मान की बात करेंगे तो हम देखिए 3 ये वाला आपका कितने इससे पहले अंक है, 1 2 और 3। तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 मतलब 1000 से, और दोनों को आपको ऐड करना है। तो 3000 प्लस 30 मतलब आपका क्या हुआ, 3030। तो आई होप कि स्थानीय मान किस तरह से निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको स्थानीय मान समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, तो आप चैनल पर जाकर हमारे लिंक को देख सकते हैं, जो कि हमने स्थानीय मान और जातीय मान को लेकर के लेक्चर बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेस्ट टू द पावर रूट ऑफ 3। ये इसकी 2 की पावर में दिया हुआ है, ये इसकी घात दी हुई है, ठीक है। तो ये बताना है ये क्या प्राकृत है, क्या परिमेय है और क्या ये अपरिमेय है। रूट में जो वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, जिसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, वो वैल्यू हमेशा होती है अपरिमेय। तो यदि ये घात में है तो ये 2 भी किस तरह से होगा, अपरिमेय। तो कभी भी आपको इस तरह से कोई नंबर मिलता है तो आप उसे अपरिमेय ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समीकरण बेस लिया हुआ है मैंने, 893 प्लस 786 की पावर 2 माइनस 893 माइनस 786 की पावर 2 अपॉन 893 इंटू 786। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और मेथड में कैलकुलेशन में यदि आपने मिस्टेक कर दी तो ये गलत भी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ये पूरा आपका ए हुआ, ये पूरा आपका बी हुआ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो हम इसे इस पूरे को ए लेंगे और इस पूरे को बी लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से लिख रही हूँ, ए माइनस बी मतलब 893 प्लस 786 माइनस 893, और जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 786, ठीक। देन फिर ये ए प्लस बी मतलब 893 प्लस 786 और आपका प्लस 893 माइनस 786, ठीक। और देन अपॉन में आपका यहाँ पर है 893 इंटू 786। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ जो नंबर्स हैं वो नंबर यहाँ से हट गए। तो आपके पास यहाँ बचा, देखिए 786 2 टाइम है तो मैं 2 इंटू 786 लिख दूँगी। इसी तरह से इस ब्रैकेट को हटा के 2 इंटू 893 लिख देंगे। फिर आपका यहाँ जो अपॉन में है 893 इंटू 786 रहा। तो आप ये कैंसिल कर सकते हैं, तो आप 2 और 2 4 आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का यदि आप चाहें तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें मैंने किस तरह से किया, और यदि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट ये सोचें कि यहाँ कोई फॉर्मूला मेथड तो नहीं लग रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 11 की पावर 1, 12 की पावर 2, 13 रेस्ट टू दी पावर 3, 14 रेस्ट टू दी पावर 4, 15 रेस्ट टू दी पावर 5 एंड 16 रेस्ट टू दी पावर 6 में इकाई का अंक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको इकाई के अंक का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने वाली हूँ। तो देखिए जब भी कोई भी नंबर है जिसमें इकाई की जगह पर आपके 1 है तो उसका इकाई का जो अंक होगा हमेशा क्या होगा, 1। तो ये तो आप डायरेक्ट लिख देंगे इसका 1। फिर देखिए 2 आपका यहाँ पर 12 है, अब 2 की पावर 2 मतलब आपका यूनिट प्लेस पर क्या हुआ यहाँ पर 4। फिर देखिए यहाँ पर है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 मतलब आपका 3 3 ज़ा 9 और 27 मतलब 7। 4 की पावर यदि सम होती है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 होता है, और यदि विषम होती है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 4 होता है। तो देखिए यहाँ पर 4 4 ज़ा 16 और 16 और 16 256 मतलब आपका 6। अब 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा इकाई का अंक आपका 5 ही
होगा। फिर है आपका 6, एज इट इज़ 6 की पावर यहाँ पर इवन है, आपका 6 का इकाई का अंक 6 ही होगा। तो इस तरह से हम इकाई के अंक की संकल्पना भी सीख गए, किस तरह से हमने सॉल्व किया। और 6 की पावर आपकी कोई भी हो, इकाई का अंक हमेशा आपका 6 ही रहता है। आप इन सभी को जोड़ लें, 1 और 4 आपका 5, 5 आपका यहाँ पर हुआ 10, 6 और 6 12 और 7 हुआ आपका 19 और 19 29 और आपका हुआ यहाँ पर 9। मतलब आपका यहाँ पर जो इकाई का अंक हुआ वो क्या हुआ, 9, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो इकाई का अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर जाएं। 120 और 300 के बीच कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये बताना है कि 120 से 300 के बीच में टोटल जो होगी कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। अब पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो यदि आपको 20 तक के नंबरों के वर्ग आपको याद हैं तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही इजी तरीके से और इस तरह के छोटे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले तो यदि हम स्टार्ट करें तो देखिए यहाँ पर 120 के बाद होता है 121 जो कि 11 का वर्ग है, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256 एंड 17 का आपका 289। तो यदि आप 18 पर जाएंगे तो आपका वो 300 से ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो आपकी टोटल जो संख्याएं कितनी हुई यहाँ पर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर रूट से दिया है, वर्गमूल से लिया है। अंडर रूट 248 प्लस रूट 52 प्लस 144 का मान है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको लास्ट से सॉल्व करते हुए चलना है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे सबसे पहले तो 248 प्लस रूट में आपका ये हुआ 6 और 14 और 5 आपका हुआ 196 और 196 बिल्कुल जस्ट पहले के क्वेश्चन में बताया मैंने कि 14 का वर्ग होता है। तो आपका ये कितना हुआ 248 प्लस 14। आप दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 4 आपका 12 हुआ और 1 आपका 2 और ये 6 हुआ और 2 आपका 262 हुआ। इस क्वेश्चन में यहाँ पर भी एक वर्गमूल है जो कि मैं आप यहाँ लगाना बिल्कुल स्किप कर दिया था मैंने। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करेंगे कि 114 को जब आप रूट से वर्ग से बाहर निकालेंगे तब आपका ये हो जाएगा 52 प्लस आपका ये हो जाएगा 12। देन फिर हम इसे आप इसके अकॉर्डिंग ना चले, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। फिर देखिए 12 और 52 को आप ऐड करेंगे तो 2 और 2 आपका 4 हुआ और 5 और 1 आपका 64 हुआ और 64 किसका होता है 8 का। फिर हम 248 में 8 हम यहाँ पर ऐड करेंगे, 248 में आप ऐड करेंगे तो हुआ 256 और 256 किसका वर्ग होता है 16 का, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 509 व 3028 का योग होगा। आपको 3028 और 509 को ऐड करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 17 ये आपका 3 हुआ और ये 3537 जो कि है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप यदि सॉल्व करने की ट्रिक किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से कम समय में आपको पूरा पेपर हल करना है तो वो सीख सकते हैं। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके और भी तरह तरह के क्वेश्चन में आपको रेगुलर जब तक आपके एग्ज़ाम है मैं डिलीवर्ड करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। बाकी आप सभी चाहें तो हमारी एक हेल्प कर सकते हैं, यदि आप क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे तो हमें पैटर्न पता चलता रहेगा और हम आप सभी की मदद करते रहेंगे। तो जिन सभी का एग्ज़ाम है मैं उन सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक बोलने वाली हूँ और आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें। एग्ज़ाम के बिल्कुल पेशेंस के साथ, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन लगने लगते हैं जब हम बिल्कुल शांत दिमाग से बैठ के वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।